नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं और उनकी ये यात्रा भारत चीन संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। वही प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के रिश्ते कुछ जटिल हो रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वैसे तो भारत और चीन के संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने चीन को लेकर कई बार कड़ा रुख अपनाया था और अब मोदी का ये कदम ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट में। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया है। वही पीएम मोदी ने ये यात्रा ऐसे समय पर की है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। वही भारत चीन संबंधों में नए मोड़ की उम्मीदों के बीच ये यात्रा दोनों देशों के बीच केवल एक आधिकारिक यात्रा नहीं बल्कि एक नई कूटनीतिक शुरुआत का प्रतीक हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम के बाद वैश्विक स्तर पर कई नई समीकरणों का जन्म हो सकता है। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में चीन को लेकर कई कड़े फैसले लिए गए। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई बार व्यापारिक प्रतिबंध लगाए और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी दबाव बनाया। लेकिन अब भारत, जो पहले अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों में से एक था, चीन के साथ अपनी कूटनीति को फिर से परिभाषित कर रहा है। ट्रंप ने हमेशा चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा। ऐसे में पीएम मोदी का ये कदम ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। वही इस यात्रा का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि क्या ये चीन और भारत के रिश्तों में एक नई शुरुआत करेगा या फिर क्या दोनों देश अब एक साथ मिलकर व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहमत होंगे या फिर पुराने विवादों का साया इन संबंधों को प्रभावित करेगा। वही ये यात्रा भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब चीन के साथ बातचीत के बजाय दबाव बनाने के बजाय नए रास्तों की खोज कर रहा है। आखिरकार सवाल ये है कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। क्या ये यात्रा दोनों देशों के लिए न केवल कूटनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित होगी। इस यात्रा का असर केवल भारत और चीन तक सीमित रहेगा या फिर ये अन्य वैश्विक मुद्दों या शक्तियों पर भी प्रभाव डालेगा।